दोस्तों, अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि जैसा आप सब लोगों को लगता है कि ये पूरा का पूरा जहाँ से मुहिम चालू हुई थी, जो सुशांत के मिस्टीरियस डेथ केस से मुहिम चालू हुई थी, अब वो पूरी दिशा एक दिशा से याद आया, दिशा के साथ भी जो कुछ हुआ था, वो सब पूरे केस जो है ड्रग एंगल में बदल चुका है और अभी ड्रग पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और जो विसल रिपोर्ट है एम्स के डॉक्टर की मीटिंग के बाद वो आने वाली है, उसका इंतज़ार है, देखते हैं उसके बाद क्या उसमें निकल के आता है। खैर, विसल रिपोर्ट से जैसा कि मैंने आपको कई चैनल्स के माध्यम से बताया कि उसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं होने वाला है। अगर उसमें कुछ ड्रग निकल के आती है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव जाएगी, थोड़े से सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में जाएगी। और अगर कुछ नहीं निकल के आता है तो नेगेटिव भी नहीं जाएगी, आप ये मत सोचिए, क्योंकि होमिसाइडल और सुसाइडल एंगल हम खाली ड्रग से पता नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस केस में कुछ सबूतों का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, जिस पर डेफिनेटली सीबीआई अपना ध्यान देगी, देना भी चाहिए कि जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को नज़रअंदाज किया गया है, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं रखा गया, स्टेटमेंट्स का चेंज होना बार बार सबके, तो वो भी अपने आप में सीसीटीवी फुटेज का ना होना और उस हरे कपड़े का वहाँ पर होना जिससे कि वो क्राइम हुआ ही नहीं है, 2 मार्क्स होना लिगेचर पर और फिर टेज़र गन जैसे मार्क्स होना, बॉडी पर इंजरीज़ होना और पोस्टमार्टम रात में होना, ठीक है? और इतनी जल्दी में बॉडी को क्रीमेट किया जाना, तो ये सब चीज़ें हैं जो सीबीआई भी इन चीज़ों को देख रही है। और फिर डेफ़िनेटली मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग का केस तो हम सुशांत के केस से जोड़कर देखें, खाली जो मेन संदिग्ध थे, जो मेन आरोपी जो सुशांत के परिवार की ओर से थे, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले और बाकी सैमुअल मिरांडा वगैरह, तो वो तो फँसे ही हैं ड्रग के केस में। तो कहीं न कहीं अगर ये साबित हो जाता है ये कि इन लोगों ने ही सुशांत को ड्रग दी थी या ये ऐसा करते थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी हम लोगों के लिए। इसको अबैटमेंट टू सुसाइड या अबैटमेंट टू मर्डर, दोनों में से कुछ भी साबित किया जा सकता है। और अगर असली कातिल पकड़ा गया तो बहुत ही अच्छे से इसको मर्डर साबित किया जाएगा। मैं भी आप ही की तरह बहुत ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये रिपोर्ट आए। खैर, दिशा के केस पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना ही किसी ने कोई ऐसी कंप्लेंट की है और हम आप लोग मिलकर कर रहे हैं। हम जानते हैं दिशा के साथ जो भी कुछ उस रात हुआ, और जो और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जो सेकेंडरी इंजरी मार्क्स हैं और जो प्राइमरी इंजरी मार्क्स हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्डिंग से फेंका जाना जो है पॉसिबल नहीं, जब बिल्डिंग से फेंका जाता है दोस्तों कोई, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, सीवियर इंजरी होगी, और वो भी 14वें फ्लोर से फेंका जाएगा तो बहुत सीवियर इंजरी होगी। बॉडी इतनी दूर कैसे चली जाती है, और जो फ्लैट देख के लगता है कि बॉडी जैसे वो चश्मदीद गंवाने का था कि उसको झुला के फेंका गया है, तो पॉसिबिलिटी झुला के फेंकने वाली नहीं लगती। तो जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं या कोई और भी कह रहा है कि कहीं और ही जो फार्म हाउस पर कहीं कुछ हुआ है और मार के लाके वहाँ पे डाला गया है, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उनके जो जो घिसटने के जो फ्रिक्शन एब्रेजन के निशान हैं, जो चेस्ट पर और नीज़ पर और एल्बो पर और उनके हील पॉइंट पर जो निशान है, वो ये कहीं न कहीं कहते हैं कि ऐसी जगह कहीं घसीटा गया है, कहीं न कहीं फ्रिक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। चाहे वो सीढ़ियों पे फ्रिक्शन हुआ हो, चाहे वो सड़क पे फ्रिक्शन हुआ हो या कहीं और असॉल्ट किया गया हो। पर डेफ़िनेटली मैं ये तो मान सकता हूँ कि ये सुसाइड नहीं है। इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। हालाँकि उस तरीके की पिक्चर्स जिस तरीके की सुशांत की सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, इस तरीके की एक भी पिक्चर दिशा के केस में वायरल नहीं हुई है। और एक भी पिक्चर अगर वायरल हो जाती या कोई भी पिक्चर वायरल होते ही हम ये बता सकते थे। हालाँकि स्टीव पिंटो जो उनके दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी इशारों-इशारों में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल सटीक बैठती हैं, बिल्कुल सही बैठती हैं। और रोहन राय से पूछताछ होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और जो चश्मदीद अपने आप को चश्मदीद बता रहा है, विटनेस है, उसको भी सीबीआई के सामने आना चाहिए। तो ये लोग बहुत कुछ राज खोल सकते हैं कि उस समय कैसे क्या हुआ था। पूरा देखिए, आई विटनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अगर वो ये साबित नहीं कर सकते कि किस तरीके से मर्डर हुआ या इस वारदात को अंजाम दिया गया, अगर वो इतना ही साबित कर देंगे कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया या झगड़ा चल रहा था या उन्होंने बॉडी को इस तरीके से देखा, तो भी आई विटनेस के बयान के तौर पर और बाकी चीज़ें जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अगर पोस्टमार्टम की होगी उनको मिला के देखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो बात क्या करें, दोनों ही केस में कितनी सारी ग्लिचेज़ हैं आपने देख लिया। और सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जैसा कि एक एक्सपर्ट का ये भी कहना था, मैंने सुना था कहीं टीवी पर, कि ऐसी रिपोर्ट को तो डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा रिपोर्ट है, एग्ज़ामिनेशन हुआ है या नहीं, मुझे इस पर बहुत बड़ी शंका है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन हुआ होता तो कोई भी डॉक्टर्स ऐसी बुकिश लैंग्वेज लिख के और पूरे गले को इंटैक्ट बताते हुए, जो अंदर का एग्ज़ामिनेशन उसको सारा इंटैक्ट बताते हुए, और उसको अननेचुरल डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग नहीं करार देते। एस्फिक्सिया तो स्ट्रैंगुलेशन में भी होता है, जो गला घोटा जाता है उसमें भी होता है। तो ये, और टाइम ऑफ डेथ का ना होना, कितनी बड़ी, देखिए इतना फ्रेश केस था कि इस केस में अपने आप टाइम ऑफ डेथ ही नहीं है, ये कितनी बड़ी ग्लिच है यहाँ पर। और दिशा के केस में टाइम ऑफ डेथ क्या लिखा हुआ है, शायद उस रिपोर्ट में भी टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर वीडियो की थी, उसमें टाइम ऑफ डेथ, पॉसिबल टाइम ऑफ डेथ, प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ नहीं है, ठीक है। प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो बताया गया है वो हेड इंजरी बताया गया है। और अगर हेड इंजरी बताया गया है तो बाकी इंजरीज़ के बारे में क्यों बात नहीं अच्छी तरह से साफ़ की गई है। तो बहुत सारी दोस्तों कमियां भी हैं, पर जैसा कि ड्रग एंगल में आ रहा है, ड्रग के खुलासे से एक चीज़ तो चलिए साबित हो ही रही है, ये तो भला हुआ ही है, मैं ये तो हम सब लोगों को मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े नामचीन लोग कितनी गंदगी लेके बैठे हुए हैं, और ये गंदगी कैसे हटेगी, सरकार इसको कैसे हटाएगी, ये तो हमें नहीं पता है। पर ये बहुत गहरी जड़ें इसकी अंदर तक घुस चुकी हैं, ये ड्रग्स की जड़ें, और इसको हटाना बहुत ही मुश्किल है इस समय। उधर रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि जेल में वो अगर उन्हें और ज़्यादा रखा गया, कस्टडी बढ़ी, तो उनकी मानसिक हालत पर असर पड़ेगा। अब वो ये भूल गई हैं कि सुशांत के लिए वो बोलती हैं कि वो मानसिक हालत से गुज़र रहे थे, तो आप भी ये थोड़ा सोच के देखिए कि मानसिक हालात क्या होते हैं। जब मानसिक हालात से कोई इंसान गुज़रता है तो उसको कैसा फ़ील होता है, आप ये अच्छी तरह देख सकती हैं रिया चक्रवर्ती जी। और अगर आपको सच पता है तो मैं तो ये कहूँगा आप सपोर्ट करें और सारा सच बताएं। खैर अब भी जो बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, और अभी तो बहुत सारे नाम निकल के आने वाले हैं, पर दोस्तों मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतने सारे लोगों को पकड़ना, पैडलिंग में अंदर डालना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या क्या रणनीति है आगे की एनसीबी की, ये तो एनसीबी ही जाने। और एनसीबी को किस तरीके से सीबीआई का साथ इसमें सपोर्ट में इसको सपोर्ट करना है, एसएसआर के केस को और दिशा के केस को। अगर कहीं ना कोई सुराग, कहीं ना कोई लिंक, अगर इनका दिशा से या सुशांत से, जितने भी लोग आ रहे हैं, इनका लिंक मिल जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। वरना एक ड्रग का केस इस समय बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है, और जो कि एसएसआर के केस को दूर ले जा रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। पर अगर एक भी लिंक जुड़ा तो वो बहुत बड़ा कनेक्शन हो जाएगा साबित, ये भी हमें पता है। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि धैर्य बनाए रखिए, और शायद सीबीआई जल्दी ही किसी न किसी, हम जो एसएसआर के फैंस हैं या जो उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात को लेकर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।